गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में रात में कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भी मेट्रो रेल और सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक के लिए बंद रहेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। सरकार ने कहा है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया गया है। कैबिनेट ने एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दे दी है। राजस्थान में सियासत के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग रखी थी। राजभवन की ओर से सभी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 71 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,69,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने भी आए हैं। देश में कोरोना के मामले 15,84,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 10,21,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं 35,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 52,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,000 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस इसके साथ ही 30,285 के पार हो चुके हैं। प्रदेश में 845 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,444 पर पहुंच गया है। वहीं लगभग 21,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज 314 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। राजधानी रायपुर में 135 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2900 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 8,600 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 4 मौत के बाद अब आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है। रायपुर और बिरगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन है। नियमों के उल्लंघन करने पर 2 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 2 पहिया में 1 से अधिक सवारी और 4 पहिया में 2 से अधिक सवारी बैठाने वाले 70 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गायत्री परिवार ने अपने वॉलंटियर को पुलिस के साथ काम कराने की सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल सुबह 11 बजे जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और इसकी रोकथाम को लेकर जनता को संदेश देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल आज प्रदेश के कलेक्टर्स की बैठक लेने वाले हैं। सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना को लेकर बातचीत करेंगे। हरेली त्योहार के मौके पर इस योजना की प्रदेश में विधिवत शुरुआत की जा चुकी है। प्रदेश के पशुपालकों से गोबर खरीदी भी शुरू हो चुकी है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस देने पर कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जताई है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि आश्रम की एक ईंट भी हिलाई गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। अधिकारियों के घर के सामने धरना भी लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बीच भगवान राम की ननिहाल रायपुर के चंदखुरी में भी माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर दर्शन कर कहा है कि 15 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। अगस्त से निर्माण कार्य शुरू होगा। जिले के अस्तित्व में आने के 6 महीने बाद भी कांग्रेस और भाजपा ने अब तक गौरेला पेंड्रा मरवाही में युवा जिला संगठन की कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। इससे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा में भी यही हाल है। सागर जिले में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और एक कार्यकर्ता के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। IBC 24 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कोरबा बांस कटाई मामले में बीजेपी जांच समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में बांस कटाई को अवैध बताते हुए बीट गार्ड का बचाव किया गया है। वहीं डीएफओ ने कटाई की पूरी जानकारी मांगी गई है। भीमा मंडावी केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। भीमा मंडावी मौत मामले में 3 आरोपी दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने पूछताछ के लिए एनआईए को 7 दिन की रिमांड दी है। बता दें कि भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से बीजेपी के विधायक थे। नक्सली 28 जुलाई से शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इस बीच नक्सलियों ने अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के पास लकड़ी का स्मारक बनाया है। नक्सलियों ने एक बार फिर ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक बैनर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। बता दें कि नक्सलियों ने बैनर लगाकर गांव-गांव में शहीदी सप्ताह मनाने के लिए ऐलान किया है। बलरामपुर के धमनी वन परिक्षेत्र के 2 वनपालों के ऊपर ग्राम पसेरा के सरपंच के साथ मारपीट में पुलिस के अपराध दर्ज करने से बलरामपुर जिले के फॉरेस्ट के समस्त कर्मचारी आंदोलन पर हैं। फॉरेस्ट विभाग का सारा काम बंद कर जिले के 650 वन विभाग कर्मचारी 3 स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं।
बुरहानपुर की ताप्ती नदी से रेत का अवैध खनन नहीं रुक रहा है। एसडीएम काशीराम बड़ोले नाव पर सवार होकर नदी के उस पार रेत का अवैध भंडारण करते 250 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। रेत का भंडारण किसने किया था, इसकी जानकारी लगाई जा रही है। बुरहानपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। बुरहानपुर एसडीएम के एस बड़ोले के 7 लाख रुपए के अवैध रेत भंडारण की कार्रवाई के बाद नेपानगर एसडीएम विशा वाधवानी ने भी खतरनाक क्षेत्र के अलग अलग घाटों पर दबिश देकर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सीहोर जिले के सिमनरी रोड पर पति ने अपने भांजे के साथ मिलकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया। इससे महिला हाथ और पांव कट गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर हालत में महिला को सिविल अस्पताल भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सीहोर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। आरोपी मौके से फरार है। देवास के कांटाफोर थाने अंतर्गत ग्राम बिरौनी में 2 महीने पूर्व हुए नवजात की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पिता ने कबूल किया है कि उसकी नाबालिग लड़की ने शिशु को जन्म दिया था, जिसे उसने लोकलाज के भय से नवजात के सिर को दबाकर मार डाला। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और रामचंद्रपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 बकरियों की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। पहली घटना रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर के है। हरदा में लापता नाबालिग बालिका का शव मिलने पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा भी किया। जिले के सराली थाना क्षेत्र में भी एक नाबालिग घर से काम करने के लिए निकली थी। जब शाम को वापस घर नहीं पहुंची तो परिजन थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे, पर थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई। महासमुंद के टेमरी नाके में पुलिस ने 2 गाड़ी से गांजा जब्त किया है। दोनों मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। वहीं दोनों गाड़ी से 180 किलोग्राम गांजा मिला है। पहली गाड़ी गांजा लेकर ओडिशा से दिल्ली जा रही थी, तो वहीं दूसरी गाड़ी ओडिशा से रायपुर जा रही थी। धमतरी जिला जेल में अब बंदियों और परिजनों में बातचीत के लिए इंटरकॉम फोन की सुविधा होगी। जेल प्रशासन ने कोरोना वायरस के चलते ये फैसला लिया है। इसके साथ ही खिड़की में लगे कांच के माध्यम से एक दूसरे को देखा जा सकेगा, जिसकी तैयारी जेल प्रशासन ने पूरी कर ली है। केशकाल निवासी एक विद्या मितान के 9 माह के गर्भावस्था के दौरान नौकरी की तलाश में दर-दर भटकने से अपने बच्चे को खोने के बाद आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को रक्षाबंधन में राखी के माध्यम से पत्र लिखकर वापस नौकरी दिलाने की मांग की है। धमतरी जिले में इस बार अच्छी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और बांध लबालब भर गए हैं। सुंदूर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर कैरी नदी के किनारे बसे हुए गांव के ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है। बालाघाट में सड़क निर्माण के लिए 452 पेड़ों को काट जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा की शपथ ली। राखी के मौके पर पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। मानू प्रतापपुर के पंडित सर्वेश्वर तिवारी ने कोंडागांव सिटी कोतवाली पुलिस की ईमानदारी से प्रभावित होकर भूरी प्रशंसा की है। दरअसल तिवारी की जेब में रखा 10,000 रुपए का बंडल सड़क पर गिर गया था, जिसे एएसआई पीतांबर कटार ने पाया था। उन्होंने सर्वेश्वर तिवारी से संपर्क कर उन्हें रुपए लौटा दिए। मॉरिशस में नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का आज शुभारंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि मॉरिशस रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में रात में कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि अभी भी मेट्रो, रेल और सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मंडला से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बिछा थाना क्षेत्र के NH30 पर ट्रक और पिकअप में भिड़ंत से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान में सियासत के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चिरायू अस्पताल से वर्चुअल मीटिंग लेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं 4:30 बजे कोरोना रोकथाम पर समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल आज प्रदेश के कलेक्टर्स की बैठक लेने वाले हैं। सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना को लेकर बातचीत करेंगे। हरेली त्योहार के मौके पर इस योजना की प्रदेश में विधिवत शुरुआत की जा चुकी है। प्रदेश के पशुपालकों से गोबर खरीदी भी शुरू हो चुकी है।
अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त पर राजनीतिक बयानबाजी पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। कौशिक ने कहा है कि जो खुद सारी बाधाओं को काटने वाले भगवान हैं, उनके मंदिर निर्माण में कोई भी बाधा कैसे आ सकती है। कौशिक ने आगे कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश के लिए गौरव का विषय है, जिसे पीएम मोदी साकार कर रहे हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस देने पर कांग्रेसी विधायकों ने नाराजगी जताई है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि आश्रम की एक ईंट भी हिलाई गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। अधिकारियों के घर के सामने धरना भी दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बीच भगवान राम की ननिहाल रायपुर के चंदखुरी में भी माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनेगा। सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर दर्शन कर कहा है कि 15 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। अगस्त से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जिले के अस्तित्व में आने के 6 महीने बाद भी कांग्रेस और भाजपा ने अब तक गोहरा पेंड्रा मरवाही में युवा जिला संगठन की कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। ऐसे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा में भी यही हाल है। सागर जिले में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और एक कार्यकर्ता के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जता रहे हैं। IBC 24 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कोरबा बांस कटाई मामले में बीजेपी जांच समिति ने रिपोर्ट तैयार कर दी है। इस रिपोर्ट में बांस कटाई को अवैध बताते हुए बीट गार्ड का बचाव किया गया है। वहीं डीएफओ ने कटाई की पूरी जानकारी मांगी है। भीमा मंडावी केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। भीमा मंडावी मौत मामले में 3 आरोपी दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए एनआईए को 7 दिन के रिमांड दी है। बता दें कि भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से बीजेपी के विधायक थे। नक्सली 28 जुलाई से शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इस बीच नक्सलियों ने अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के पास लकड़ी का स्मारक बनाया है। नक्सलियों ने एक बार फिर ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक बैनर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। बता दें कि नक्सलियों ने बैनर लगाकर गांव-गांव में शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 71 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,69,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने भी आए हैं। देश में कोरोना के मामले 15,84,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 10,21,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 35,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 52,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,000 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस इसके साथ ही बढ़कर 30,285 के पार हो गए हैं। प्रदेश में 845 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,444 पर पहुंच गया है। लगभग 21,000 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना जांच में अब तेजी आएगी। प्रदेश में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जाएगा। इसे रिपोर्ट आधे घंटे में ही आ जाएगी। अभी तक सिर्फ RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे। मुरैना जिले में त्योहार को देखते हुए लॉकडाउन में छूट दी गई है। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक में त्योहारों के चलते मार्केट खोलने की सशर्त परमिशन दे दी है, जिसमें अब किराना दुकानों के साथ बाकी दुकानें भी खुल सकेंगी। इस निर्णय के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की है। छत्तीसगढ़ में आज 314 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में 135 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं प्रदेश में 2900 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 8,600 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 4 मौत के बाद अब आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है। सागर में कोरोना संक्रमण की चपेट में कलेक्टर कार्यालय भी आ गया है, जिसके चलते सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। कलेक्टर के रीडर और ऑपरेटर सहित 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सागर में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 625 तक पहुंच गया है और 488 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। रायपुर और बिरगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन है। नियमों के उल्लंघन करने पर 2 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 2 पहिया में 1 से अधिक सवारी और 4 पहिया में 2 से अधिक सवारी बैठाने वाले 70 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गायत्री परिवार ने अपने वॉलंटियर को पुलिस के साथ काम कराने के लिए सहमति जताई है। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है। मंगल बाजार निवासी इस मरीज पर जानकारी छुपाने और जानबूझकर मोबाइल बंद करने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। इसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत आजाद चौक थाने में केस दर्ज हुआ है। कोरोना संक्रमित इस मरीज पर निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग न कर संक्रमण फैलाने का आरोप है। अंबिकापुर में उदयपुर तहसील कार्यालय के एक क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर तहसील कार्यालय को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, कोविड सर्विलेंस टीम और सैंपल जांच टीम मौके पर पहुंचकर मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल अंबिकापुर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री विक्रम उसेंडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसेंडी के साथ परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद विक्रम उसेंडी ने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। बस्तर कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक सीनियर अधिकारी एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य खराब होने के बाद सामान्य तौर पर उनका परीक्षण किया गया, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। इससे पहले वे कई बैठकों में भी शामिल हुए थे। छुईखदान में पुलिस जवान के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एसडीएम और तहसील कार्यालय को सील कर दिया गया है। सभी पेशियां और तहसील के दूसरे कामों को आगामी आदेश तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार संक्रमित जवान ने एसडीएम कार्यालय में पट्टा वितरण के काम में सहयोग किया था। कार्यालय के 32 कर्मियों का सैंपल भी जांच के लिए ले लिया गया है। चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का सतत अंदाज में। महासमुंद के बाद अब 20 हाथियों का दल फिंगेश्वर रेंज पहुंच गया है। हाथियों का दल पंक्तिया बमनी के जंगल में मौजूद है, जो किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि ये दल कल शाम जतमई घटारानी पहुंचा था। पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना के बाद पार्क प्रबंधन की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के कारण बाघों की संख्या में कमी आई है। विगत 7 माह में 4 बाघों की मौत को लेकर वन प्राणी प्रेमियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर विरोध किया है। प्राणी प्रेमियों के अनुसार टाइगर के दम पर ही टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है और रेडियो कॉलर लगे बाघों का मृत मिलना प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। बलरामपुर के धमनी वन परिक्षेत्र के 2 वनपालों के ऊपर ग्राम बसेरा के सरपंच के साथ मारपीट में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और बलरामपुर जिले के फॉरेस्ट के समस्त कर्मचारी इसके बाद आंदोलन पर हैं। फॉरेस्ट विभाग का सारा काम बंद कर जिले के 650 वन विभाग कर्मचारी 3 स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। रेल पटरियों के उठाव गड़बड़ी के मामले में निर्दोष रेल कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के विरोध में दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर कांग्रेस ने मनेन्द्रगढ़ में सहायक अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री शंकर राव के नेतृत्व में रैली निकाली गई। बालोद थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 4 युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 6 माह पुरानी घटना में फिलहाल की गई शिकायत के 2 घंटे के भीतर ही 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। रायपुर के टाटीबंध इलाके में कपड़ा दुकान मां करनी ड्रेसेस रात में खुलने की सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दी और स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस जब पहुंची तो ग्राहकों को दुकान के भीतर बुलाकर शटर नीचे से गिरा लिया गया था और खरीदी बिक्री का काम जारी था। पुलिस ने दुकान संचालक आशीष रोहिया को महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर की ताप्ती नदी से रेत का अवैध खनन नहीं रुक रहा है। एसडीएम काशीराम बड़ोले ने नाव पर सवार होकर नदी के उस पार रेत का अवैध भंडारण करते 250 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। रेत का भंडारण किसने किया था, इसकी जानकारी लगाई जा रही है। सीहोर जिले के सेमनरी रोड पर पति ने अपने भांजे के साथ मिलकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया, जिससे महिला के हाथ और पांव कट गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर हालत में महिला को सिविल अस्पताल में भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सीहोर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और रामचंद्रपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 बकरियों की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। पहली घटना रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर की बताई जा रही है।